आप क्वेश्चंस नोट करते चलिए और कोई ज़रूरी नहीं, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा वो नोट कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस को मतलब एक नोट्स बना लीजिएगा टॉपिक वाइज, जहाँ पे आप नोट करते चलिएगा और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो रफ कॉपी में साथ साथ करते चलिएगा। ये नहीं एक बार वीडियो देख रहे हैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो चलने दीजिए, धड़ाधड़ करते रहिए, ठीक है। आपको अगर आपकी मेथड पसंद आए तो आप उससे करिए, अगर आपको लगता है मेरी मेथड अच्छी है और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर आप 2-4 क्वेश्चंस करें, करने का टाइम है आपके पास तो फॉलो करिएगा, अदरवाइज बस मेथड देखिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो सीख लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं अलजेब्रा के, और 90% पेपर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चंस में से, तो 4 नंबर यहाँ से पक्का करके जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया x - 2y = 3, xy = 5। तो आपसे कहा गया कि x² - 4y² की वैल्यू निकालो। अब देखो x² - 4y² कब निकलेगा, जब हमें x - 2y पता होगा और x + 2y पता होगा। क्या क्या पता होगा, x - 2y पता हो और x + 2y पता हो, क्योंकि इन्हीं का प्रोडक्ट x² - 4y² बनेगा। हमें x - 2y तो दिया गया है, अब x + 2y कैसे निकलेगा। देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या मिल जाएगा, x² + 4y² - 4xy = 9, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x² + 4y² = 9 + 4xy, यानी 4 × 5 तो ये हो जाएगा 20, यानी इसकी वैल्यू हो गई 29। अब आपको पता है कि अगर हम दोनों पक्षों में 4xy ऐड कर दें, यानी इधर भी 4xy ऐड कर दे रहे हैं और इधर भी 4xy ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a² + b² + 2ab, यानी ये मिल जाएगा x + 2y का होल स्क्वायर। ये बराबर कितना हो गया, 29 प्लस 4 × xy, यानी 4 × 5 तो ये 20 हो जाएगा, यानी 29 × 20 = 49 हो गया। अब अगर x + 2y का होल स्क्वायर 49 है तो x + 2y कितना हो जाएगा, 7, -7 भी हो सकता है लेकिन +7 लेंगे। देखो x + 2y 7 मिल गया, x - 2y 3 है, बस वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से कितना हो गया, x - 2y की वैल्यू कितनी है, 3 × x + 2y 7, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 21। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई। अब कुछ लोग वैल्यू पुटिंग के लिए जाएंगे तो आप वैसे भी जा सकते हो या इक्वेशन सॉल्व करके भी जा सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका यही होगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक फार्मूला बता दे रहा हूँ कि अगर आपको a - b पता है तो a + b होता है √ में a², मतलब या हम ऐसे कहें a + b का होल स्क्वायर। ये देखो a + b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, और अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ माइनस कर दीजिए। यानी अगर a - b आपको निकालना है तो √ में a + b का होल स्क्वायर -4ab होगा, और अगर a + b निकालना है तो √ में a - b का होल स्क्वायर +4ab होगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसके 2 आंसर्स पॉसिबल होते हैं, और आप लोग कई बार दूसरी मेथड नहीं ध्यान दे पाते, इस वजह से गलत करके चले आते हैं। देखो कहा कि a + b + c = 2, 1/a + 1/b + 1/c = 0, ac = 4yb एंड a³ + b³ + c³ = 28। तो आपको ये निकालना है। आपको पता है a² + b² + c² हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca लिख सकते हैं। यानी अगर आपको ab + bc + ca की वैल्यू पता हो और a + b + c पता हो तो आप ये आसानी से निकाल पाएंगे। आप कहेंगे अगर इसको देखें तो यहाँ से आपको मिल रहा है ab + bc + ca = 0 मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी a + b + c का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca यानी कि 0, यानी इसकी एक वैल्यू तो 4 हो गई, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रही। हालांकि आंसर ये भी सही होगा, लेकिन अब आपको जो आंसर मतलब ऑप्शन दिया गया है वो कैसे निकालेंगे। आप देखो a³ + b³ + c³ का फार्मूला जानते होंगे, ये होता है 3abc + a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - a, यही तो होता है, और ये बराबर दिया गया आपको 28, ठीक है। आप अगर देखें तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा ABC = मिल जाएगा 4, यानी कि 3ABC 12 हो जाएगा, जो कि 28 में से घटेगा 16 दे देगा, ठीक है। अब आपको पता है a + b + c कितना है, यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 16 को, ये 8 हो जाएगा, यानी आपका हो गया a² + b² + c² और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए,
यानी कि माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 8। आपको पता है यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो आपको बस फार्मूला याद रखना था कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दैट्स ऑल। अगले शिफ्ट का पहला प्रश्न, ए माइनस बी दिया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया। आपको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको ए प्लस बी पता होना चाहिए और ए माइनस बी पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है फार्मूले में, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो होता है। ये इज इक्वल टू दिया गया है 88। ए माइनस बी की वैल्यू पता है 4 से काटेंगे 22 हो जाएगा, यानी आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 22 हो गया। आप एक काम करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab लिख सकते हैं, और ये बराबर हमें कितना मिल गया 22। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी 4 है तो इसका स्क्वायर 16, यानी इधर ये जाएगा तो 6 दे देगा, यानी ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इक्वल टू कितना पता है हमें 22 है। ठीक है, यानी यहां से हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22 प्लस ए बी, 22 प्लस ए बी यानी 22 प्लस 2 यानी कि 24, कितना 24, यानी यहां से हमारा ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 2√6। अब आपको पता है ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी पता है, यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 8√6। दैट्स ऑल। दूसरी चीज, जिन्होंने नंबर सिस्टम नहीं देखा जाके देख लो। ये प्रश्न देखो, x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला जानते हैं, अभी हमने बताया कि ये होता है 3xyz प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, और ये बराबर आपको दिया गया 75। ठीक है, 3xyz, अगर xyz 15 है तो 3xyz 45 हो गया, 45 75 में से घटेगा यानी ये 30 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, 10 से 30 को काटेंगे 3 हो जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 3 हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, आपको दिया गया ए प्लस बी, आपको दिया गया ए बी, आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होगा ये कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, या अगर ए माइनस बी पता होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। अब ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab यानी कि 2 × 15 यानी कि 30, इसमें से 30 कटेगा तो कितना हो जाएगा 91, यही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x वाई इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा गया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको पता है अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हमें कितना मिल जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab। अरे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 × 2x × y इंटू ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 216। अब आपको ये निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू सब में, मतलब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6xy हो गया इंटू 2x प्लस वाई। आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू 4 है तो 6 × 4 24 इंटू 24 इंटू 2x प्लस वाई 6 इज इक्वल टू 216, यानी कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दिस वन इज इक्वल टू 216। 24 छक्के 144, इसमें से 144 घटा दो यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, यानी 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो गया 72 हो गया। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। देखो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38, तो आपसे पूछा गया x माइनस एक्स के मॉड की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है कि x माइनस 1/x का मॉड क्या हो जाएगा,
यानी कि इसकी कुछ भी वैल्यू हो निगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। मॉड लगाने का यही मतलब होता है, ठीक है। मॉड, ये जो दो साइन बने हुए हैं वो मॉड है, ठीक है। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 38 है तो x माइनस 1/x बराबर कितना होता है, अंडर रूट में k प्लस 2। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² k है तो x माइनस 1/x क्या होता है, अंडर रूट में k माइनस 2। यहाँ पे k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 38 माइनस 2 की 36, यानी कि ये हो जाएगा 6। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस 6 मिलेगा, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी जो कि 6 होगी। यानी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया गया है m, यहाँ से अगर x प्लस 1/x पूछा जाता है तो हो जाएगा अंडर रूट में m माइनस 2 और m प्लस 2, और अगर x माइनस 1/x पूछा जाता है तो अंडर रूट में m माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² m है तो x माइनस 1/x होता है अंडर रूट में m माइनस 2 और x प्लस 1/x हो जाएगा m प्लस 2। दैट्स ऑल। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 to the power x plus y minus 2z is equal to 8 power this one, 5 power this one is equal to 25 power this one, 3 power this one is equal to 9 power this one। तो आपसे 2x plus 3y plus 5z की वैल्यू पूछी गई। अच्छा प्रश्न है। देखो अगर हमें जो दिया गया है 2 पावर x प्लस वाई माइनस 2z लिखें इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और इसके पावर में a पावर b पावर c होता है a पावर b c, यानी कि 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और उसके होल पावर 8z माइनस 5 माइनस वाई है तो 3 का 8z माइनस 5 माइनस वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 8z माइनस 5 माइनस वाई। आपको पता है आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 24z माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस 3y। यानी अगर हम इनको एक साइड में ले आए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 4y माइनस 2z और माइनस 24z यानी कि माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ 5 के पावर 4y माइनस 6z बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर y प्लस z, यानी कि 5 के पावर 2y प्लस 2z लिखा हुआ है, राइट। यानी अगर आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएंगे, यानी 4y माइनस 6z इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 2z, यानी ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8z, यानी y इज इक्वल टू 4z यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तीसरे इक्वेशन को तीसरे कलर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेम हो जाएगा 3 पावर 4x माइनस 3z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस z। आधार समान है, घातों को बराबर कर दो, यानी हो जाएगा 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5z। एक आपको ये पता है, आपको ये पता है। अब देखो आप आराम से यहाँ से y इज इक्वल टू 4z पता है, यहाँ से x इज इक्वल टू 5/2z पता है, दोनों की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आपको इसमें x और y की वैल्यू रख दो, तो अगर वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ। x की जगह पे 5/2z यानी कि 5z/2 प्लस 4y यानी कि 16z माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर सॉल्व करोगे तो 5/2 यानी कि 2.5z प्लस 16z 18.5z, उसमें से 26 घटेगा तो यानी माइनस 7.5z मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 15 है, यानी कि z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब z बराबर 2 आ गया तो y बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी वैल्यू पुट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y यानी कि 24 प्लस 5 टाइम्स ऑफ z यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 10। तो 10, 10, 20 और 24, 44 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा प्रश्न था, आपने सॉल्व कर लिया। देखो ये प्रश्न करने का बेसिकली तरीका क्या होता है। ऐसा प्रश्न पहली बार CHSL में पूछा गया था, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दी थी, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी डिटेल में करवा दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना होता है, a बराबर 0 पुट कर लो तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा, a की वैल्यू कुछ भी दी गई हो, ठीक है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक ये होता है। अगर हम बात करें कि कैसे आता है तो वो भी देख लेते हैं डिटेल से। देखो a पावर 2/, मतलब पूरे का गुणा कर दो ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट में a पावर 2/3 इंटू a पावर 1/3 तो ये हो जाएगा a
प्लस ए पावर 2/3 माइनस 2a पावर, यानी प्लस नहीं रहेगा, प्लस और माइनस का गुणा -2 इंटू ए के पावर 1/6 इंटू ए के पावर 2/3, यानी कि ए के पावर 4/6, तो ये हो जाएगा ए के पावर 5/6 और प्लस ए के पावर 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर 2a के पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2a टू द पावर a/2 का इसमें पहले टर्म में, यानी ये हो जाएगा 2a पावर 5/6 प्लस और माइनस को गुणा -2 2 4, a के पावर 1/2 a के पावर 1/6 का गुणा होगा तो आधार समान है, सबकी घातें जोड़ दो, तो ये लिखा हुआ 3/6 और ये लिखा हुआ 1/6, यानी कि ये 4/6 हो जाएगा, a के पावर 4/6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2a पावर हाफ। ठीक है, प्लस 3a पावर 1/3 इंटू a पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3a पावर 2/3, ये तो बचेगा, और माइनस 3 इंटू 2 6, a पावर 1/3 इंटू a पावर 1/6, यानी a पावर 2/6 इंटू a पावर 1/6, a पावर 3/6 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू a पावर 1/2 हो जाएगी, और प्लस 3a पावर 1/3 प्लस 2a पावर 6 का 1/3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a पावर, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 2/6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि 2a पावर हाफ प्लस 2a पावर 1/6 माइनस 2a पावर 1/6, यानी -4, a पावर 1/6 इंटू a पावर 1/6, यानी a पावर 1/3 हो जाएगा, और प्लस 2a पावर 1/6 हो जाएगा। अब प्लस 1 का गुणा कर दो, यानी प्लस a पावर 1/3 है, माइनस 2a पावर 1/6 है, प्लस 1 है, और इसका इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा -a प्लस 2a पावर हाफ। ठीक है, अब आप देखो a पॉजिटिव का a निगेटिव का कट गया। ठीक है, 2a पावर 5/6 निगेटिव का 2a पावर 5/6 पॉजिटिव का कट गया। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a पावर हाफ 2a पावर हाफ 2a पावर हाफ, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6a पावर हाफ, और यहाँ पे -6a पावर हाफ है, तो ये कट जाएगा तीनों। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे a पावर 1/3 यहाँ 3a पावर 1/3, दोनों जुड़ के 4a पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है तो ये कट जाएगा। आप अगर देख पा रहे हो तो हमने कहीं पे सॉल्व किया है, हाँ यहाँ पे देखिए 4/6 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2/3 लिखा हुआ है पावर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ a पावर 2/3, यहाँ पे लिखा हुआ 3a पावर 2/3, तो दोनों जुड़ेगा 4a पावर 2/3 होगा, यहाँ पे माइनस का 4a पावर 2/3 है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2a पावर 1/6 है, यहाँ पे -2a पावर 1/6 है, ये भी कट गया। यानी आप अगर देख पा रहे हो तो सारे वेरिएबल्स कट जा रहे हैं, बस कांस्टेंट टर्म का जो गुणा होके आ रहा है वही आपका बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस कांस्टेंट टर्म से मतलब होना चाहिए। वही मैंने बताया कि देखो सारे वेरिएबल्स कट जाएंगे, और वेरिएबल्स कटने के बाद वेरिएबल्स कटने का मतलब वेरिएबल की जगह पे a की वैल्यू कुछ भी दी गई हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। अब मान लो मैं यहाँ पे दे देता a बराबर 1 लाख, तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाती? नहीं, क्योंकि ये a पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट टर्म को गुणा कर दीजिए वही हो जाएगी, यानी 1 × 1 1 हो जाएगी। ठीक है, बस बात खत्म। या आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आए उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, बात खत्म। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, a + b दिया गया, ये दिया गया, आपको a³ + b³ निकालना है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये देखिए a + b को एक साइड में कर लीजिए, और प्लस इन दोनों में ab कॉमन ले लीजिए, यानी ab × a + b बचा हुआ है, ये बराबर आपको 128 दिया गया। अगर आप देखें तो इन दोनों में a + b कॉमन आ रहा है, यानी a + b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ab + 1 = 128। a + b की वैल्यू 8 है, 8 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी ab + 1 = 16, यानी ab = 15 हो जाएगा। अब आपका काम खत्म। a + b 8 है, ab बराबर 15, तो a बराबर 5 ले लो, b बराबर 3 ले लो। वैल्यू पुटिंग से एक भी क्वेश्चन करवाया नहीं था तो ये करवा दे रहा हूँ। तो a का क्यूब 125, b का क्यूब 27, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 152, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, x पावर 4 + 1/x पावर 4 दिया गया है, आपसे x³ + 1/x³ के गुणे में 8/13 की वैल्यू पूछी गई। देखो अगर हम x पावर 4 + 1/x पावर 4 बराबर इतना कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर x बराबर 2 रखो, इसमें x बराबर 2 रख के चेक करो। तो x बराबर 2 रख के चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 + 1/2 की पावर 4 16, सॉल्व करोगे तो 257/16
16 हो जाएगा। x बराबर 2 रखो या 1/2 रखो, कुछ भी रखो, दोनों में से कुछ भी रखो। तो वैल्यू पुटिंग से अगर आप लोगों को शिकायत रही हो कि वैल्यू पुटिंग से नहीं करवाते हो, तो इसी वजह से करवा दे रहा हूँ। x बराबर 2 हो गया या हाफ, दोनों रख के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। यानी x की हमें वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पे पुट कर दो। तो यानी ये लिखा हुआ 8/13 इंटू x बराबर 2 पुट करोगे तो ये 8 मिलेगा प्लस 1/8 मिलेगा। यानी कि 8/13 इंटू 8 प्लस 1/8 यानी कि 65/8, 8 8 कट गया, 13 25 65, यानी आपका आंसर 5 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता हो तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना होता है, ये होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 32 प्लस 2xy यानी कि 32। तो 32 32 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई निकालना है तो आपको पता है ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसका वर्गमूल, क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसका अगर यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे तो दूसरे वाले का रूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, a प्लस बी 10 दिया गया, 3/7 ऑफ ए बी 9 दिया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया। तो वो 3/7 ऑफ ए बी अगर 9 है तो 3 से काट दो 3 हो गया, यानी ए बी बराबर 21 हो गया। ए बी बराबर 21 है, a प्लस बी बराबर 10 है, तो a बराबर 7 ले लो, b बराबर 3 ले लो। अब यहाँ पुट कर दो, a का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 प्लस 3 का क्यूब 27, जोड़ोगे तो कितना आएगा 370। आपको यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन की अलग वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए टेंशन ना लेने। जैसे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स आर दिस वन, मतलब द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज दिस वन, आपको कुछ ऐसा रिलेशन पूछ लिया जाता है तो वो सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, जहाँ पे प्योर अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। और एक फार्मूला और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि इसी फॉर्म में है, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे b की जगह पे 2b है, तो यहाँ पे भी पुट कर दो 4 इंटू ए इंटू बी की जगह पे 2b, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 ab, तो आपका आंसर 8 ab हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न जो होते हैं जहाँ पे अनुपात दिया गया रहता है x और y का और x प्लस वाई 90 दिया गया, तो अगर आपको निकालना है 7 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत भी है। देखो अगर x अनुपात y 3:2 दिया गया है और आपको x माइनस वाई बटे x प्लस वाई के फॉर्म का कुछ भी निकालना है, तो आप x बराबर 3 ले लो, y बराबर 2 ले लो, बस बात खत्म। तो x बराबर 3 लोगे तो 7 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1 बटे 3 प्लस 2 यानी कि 5, यानी 7/5, यानी इनका अनुपात हो गया 7:5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि x 3/5 हिस्सा है। देखो x और y का अनुपात 3:2 है, x को अगर हम 3a माने, y को 3b मतलब 2b माने, 2a माने, अगर इसको 3a मान रहे हो तो इसको 2a मानेंगे, तो 3a प्लस 2a बराबर 90, यानी 5a बराबर 90, तो a बराबर 18, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 54, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 18 कटता नजर आएगा, या x बराबर 3 या y बराबर 2 ये पुट करोगे तो 7 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2a यानी कि a अपॉन 3a प्लस 2a यानी कि 5 पे, तो a कट जाएगा, यानी a का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनके रेशियो पे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो रेशियो दिया रहे वही वैल्यूज मान लो। अगला प्रश्न देखो, x प्लस वाई दिया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया, तो आपसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा गया। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये बराबर आपको दिया गया 1064। आप कहेंगे ये फार्मूला तो मैंने नहीं पढ़ा। देखो भैया आपने फार्मूला पढ़ा है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स वाई मैंने लगा दिया, तो माइनस 2xy प्लस एक्स वाई यानी माइनस एक्स वाई बचेगा, यानी आपका बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्ट अगर ये फार्मूला यूज कर पाओगे तो आपका 2 लाइन बच जाएगा, है ना। अब देखो एक्स प्लस वाई 14 है, 14 से इसको काटोगे तो 14 7 98, 14 6 84, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, प्लस एक्स वाई ऐसे लिखे रहो, ये बराबर दिया गया 76। ठीक है,
एक चीज़ बताओ आप कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, माइनस 4xy प्लस xy यानी कि माइनस 3xy इज इक्वल टू 76। यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3xy इज इक्वल टू 76 यानी कि 3xy इज इक्वल टू मिल गया आपको 90 यानी xy इज इक्वल टू मिल गया 30, xy इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे xy की वैल्यू पुट कर दो, यानी यहाँ से हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 76 माइनस कितना 30 यानी कि कितना होना चाहिए 46। हमने कहीं गलती कर दी, एक बार फिर से सॉल्व कर ले रहे हैं। 14 सत्ते 98 हुआ था, 8 84, 14 छक 84। यहाँ से हमने लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस xy, ठीक है, इज इक्वल टू 76। या हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। xy की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये देखो यहाँ पे 120 होगा यानी xy बराबर हो गया 40। अब अगर xy बराबर 40 हो गया तो ये 76 माइनस 40 यानी कि 36 हो गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। समझ आया क्या? तो आपको बस देखो यहाँ पे मैंने दो फार्मूले यूज करे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला लिखा, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें x y की वैल्यू निकालनी थी। हमने यहाँ तक आने के बाद हमें दिखा कि x y हमें नहीं पता है, तो x y अगर हमें नहीं पता तो x y किसी कारण से मतलब किसी तरह से निकालना भी तो पड़ेगा। अब x y निकालने के लिए हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर को x प्लस वाई के होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू पता है। तो हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर को x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो हमने लिखा x माइनस वाई के होल स्क्वायर को x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस xy ऑलरेडी है तो माइनस 4xy प्लस xy यानी माइनस 3xy। यहाँ से हमने xy की वैल्यू निकाली जो कि आई 40। अब xy की वैल्यू 40 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई x माइनस वाई के होल स्क्वायर। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन में भी ले सकते थे लेकिन अलजेब्रा टाइप का दिख रहा है तो अलजेब्रा में मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ सबसे पहले जो बेसिक है, आपको a पावर b के पावर c जो होता है वो होता है a पावर bc यानी कि घातों की गुणा हो जाता है, ठीक है। और आधार समान हो तो भाग में घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ते हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। 3 पावर a प्लस 3 को हम वैसे लिख ले रहे हैं हूबहू डिट्टो, ठीक है, इंटू 4 पावर a प्लस 6 को हम 2 के पावर a प्लस 6 लिखेंगे यानी ये 2 के पावर 2a प्लस 12 हो जाएगा, इंटू ऐसे 5 के पावर 2 इसको लिखेंगे तो ये 5 के पावर 2a प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 27 को 3 के पावर 3 लिखेंगे तो 3 पावर 3a माइनस 3 हो जाएगा। 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे यानी 2 के पावर 3a माइनस 6 ये हो जाएगा। 125 को 5 के पावर 3 लिखेंगे यानी ये 5 के पावर 3a प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 को 2 के पावर 2, 15 के पावर 26 को 3 के पावर 26 इंटू 5 के पावर 26 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दो वाली संख्या को ऊपर रखना है और बाकी 3 और 5 के पावर को नीचे लाना है। तो 2 के पावर यहाँ पे 2a प्लस 12 है, यहाँ पे 3a माइनस 6 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 माइनस 3a हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2 पावर 2a प्लस 12 माइनस 3a प्लस 6 यानी कि 2 पावर 18 माइनस है, 2 पावर 18 माइनस यही तो हो जाएगा 2 पावर 18 माइनस है अपॉन। नीचे अगर हम लाएंगे तो 3 पावर 3a माइनस 3 और 3 पावर a प्लस 3 यानी कि a प्लस 3 3a माइनस 3 से घट जाएगा यानी 3 पावर 2a माइनस 6 बचेगा और ऐसे 5 पावर a प्लस 10 बचेगा, इज इक्वल टू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 26 इंटू 5 पावर 26। अब किसी के भी घात की तुलना कर दो तो यहाँ से हमें a बराबर मिल जाएगा 16। a बराबर 16 मिलने के बाद अगर इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 16 9 25 यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न बहुत आसान सा है, कहा गया कि आपको a प्लस बी पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब पता है तो आपको a भी निकालना है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और इस फार्मूले को मैंने तोड़ के अभी पेश किया था, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बराबर आपको दिया गया 5427। आपको a प्लस बी पता है, पुट कर दो वैल्यू, a प्लस बी 27 है, 27 से काटोगे 27 दूना 54, 27 एकम 27, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 27 के स्क्वायर 529 और 729 सॉरी 23 के स्क्वायर 529 होता है यानी 729 माइनस 3ab इज इक्वल टू हो गया 201 यानी 3ab हो जाएगा 528 यानी कि ab इज इक्वल टू हो गया 17 और 6 यानी 176।